हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, यहाँ पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर से देखेंगे। तो देखिए, यहाँ इक्वेशन दी है दो और ये पूछा है कि कैसा सॉल्यूशन है, 1 2 इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। कंडीशन आपको चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? रेशियो चेक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन से रेशियो चेक करेंगे। तो पहली इक्वेशन से आपको मिलेगा A1 B1 C1, दूसरी इक्वेशन से मिलेगा आपको A2 B2 C2। ध्यान दीजिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स वाई और फिर कांस्टेंट इस तरह से अरेंज होना चाहिए। तो यहाँ से हमें A1 मिलेगा, B1 मिलेगा और C1 मिलेगा। सेकंड इक्वेशन से A2 मिलेगा, B2 मिलेगा और C2 मिलेगा। चलो रेशियो निकाल के देख लें। तो हमें काम A1/A2 से है, तो हो जाएगा 5/3। ऐसे हमें दूसरा रेशियो चाहिए B1/B2, तो हो जाएगा -15/-3। माइनस से माइनस कैंसल, बोथ आर डिविजिबल बाय 3। 3 5 से 15, 3 3 से 9, ये भी 5/3। अब तीसरा रेशियो देखें हम C1/C2, तो देखिए ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 24/5। ये 5 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 × 5 और डिवाइड में 24। 8 से 24 कैंसिल होता है, 24 8 के मल्टीपल है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ये भी क्या मिला हमें? 5/3 ही मिला। तो तीनों रेशियो इक्वल मिल गए। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। जब तीनों इक्वेशन, तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है? ये इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का केस है। दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन में 11 हो जाएगा ऑप्शन सी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इफ 27 इज एडेड टू इट, डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, बगैर लीनियर इक्वेशन बनाए हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट कितना है? 9। यहाँ देखिए 2 और 5 को सम करेंगे, कितना मिलेगा? 7। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 7 और 2 को सम करेंगे, कितना मिलेगा? 9। ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 6 और 3 को सम करेंगे, कितना मिलेगा? 9। 3 और 6 को सम करेंगे, कितना मिलेगा? 9। मतलब हमारा आंसर सी या डी में से है। अब क्या बोला? 27 ऐड करेंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाएगी। तो अगर आप 63 में 27 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90। डिजिट रिवर्स हुई क्या? नहीं हुई, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इधर देखिए 36 में अगर आप 27 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। मतलब ये आंसर है। तो बगैर लीनियर इक्वेशन बनाए सॉल्व हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करने की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी 36। डायरेक्ट ट्रिक लगा दी। सॉल्व करके बनाएंगे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, टाइम नहीं है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस को कम टाइम देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। दो इक्वेशन, दो लाइन बनाएगी तो कौन सी बनाएंगी? इंटरसेक्टिंग बनाएंगी 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं सकती है, ये तो ऑप्शन ही हट गया। तीनों कंडीशन के लिए आपको चेक करना है रेशियो A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 आपको यहाँ से मिलेगा, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट B1 और ये C1 अलोंग विथ साइन। यहाँ मिलेगा A2 B2 एंड C2। तो ये हमें मिलेगा A2, y के साथ नंबर कुछ नहीं था, 1 कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पर C2। चलिए अब हम रेशियो चेक कर लेते हैं तीनों के। तो हमें A1/A2 देखते हैं, तो ये मिलता है 6/2। सिंप्लीफाइड करेंगे 3/1। B1/B2 का रेशियो चेक करें तो ये मिलेगा -3/-1। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो 3/1। C1/C2 चेक करें तो ये मिलेगा हमें 10/9। दोनों सिंप्लीफाइड नहीं होते हैं। तो क्या मिला हमें? A1/A2 इक्वल B1/B2 एंड नॉट इक्वल C1/C2। दो इक्वल है, तीसरा इक्वल है, तो यहाँ पर कैसा मिलता है हमें? पैरेलल लाइंस मिलती हैं, ठीक है। दैट मीन्स
करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। तो आंसर लिख देंगे फॉर दिस क्वेश्चन नंबर इज ऑप्शन डी, पैरेलल। कैसे सॉल्व करा इट डजेंट मैटर, फाइनल आंसर से आपको मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है तो क्या कंडीशन होगी, तो हमें पता है कंसिस्टेंट दो टाइप में है, ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है तब भी ये कंसिस्टेंट सिस्टम ही कहलाता है, और अगर हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलती है तब भी ये कंसिस्टेंट ही कहलाता है। ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होता है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए कंसिस्टेंट की है। तो क्या हो सकता है, अगर कंसिस्टेंट है तो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी हो सकती है। दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट आएगा दोनों ही कंडीशन के लिए। तो आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों के लिए ही हम कंसिस्टेंट यूज करते हैं। ये जो टेबल है उसके ऊपर से है जो हमने शुरू में देखी थी असर्शन वाले वीडियो में। तो अगर आपने वो कंसेप्ट नहीं देखा तो वो कंसेप्ट देखिएगा फिर सॉल्व करिएगा। आपको आई बटन में उसके लिंक दे दूंगा, एक बार वो देख लीजिएगा, कंसेप्ट जल्दी समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7 हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो अगर आप इसको ग्राफ पे देखते हैं इस तरह से, तो देखिए जो y इक्वल टू 0 है वो x एक्सिस ही होती है, ये x एक्सिस इसी को आप कहते हैं ये y इक्वल टू 0 है। और y इक्वल टू -7 यहाँ नीचे से जाएगी कहीं लाइन, ये हो जाएगी y इक्वल टू -7। दोनों लाइन कैसे मिली, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन के लिए कितने सॉल्यूशन होते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बताएंगे, पैरेलल बताएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी b कोमा ए पर, कोइंसिडेंट होगी या इंटरसेक्ट करेंगी a कोमा b पर। तो देखिए जहां भी y मिसिंग है वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, जहां x मिसिंग है वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो इसको अगर हम ग्राफ पे बताना चाहें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ग्राफ ही बनाना है हमें, तो ये x ये y एक्सिस। तो जो लाइन है x इक्वल टू a, ये x के किसी a पॉइंट से पास होगी और y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। केवल रफ बनाना है, मैं बोलना कि पैरेलल नहीं दिख रही है, यहाँ हमें मिल रही है x इक्वल टू a। ऐसे ही जो लाइन y इक्वल टू b होगी वो y के b पॉइंट से पास होगी और x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये सपोज y का b है तो यहाँ से पास होगी ये और x एक्सिस के पैरेलल होगी, ये लाइन है y इक्वल टू b। दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां सॉल्यूशन बनेगा। इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, तो हमें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद अगर हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो यहाँ x तो a है और y है b। तो क्या मिला हमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और कहाँ पर a कॉमा b पर। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्ट भी कहाँ हो रही है, ए कॉमा बी पर, पहले ए बाद में बी, इस हिसाब से। इस क्वेश्चन में देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो हमें कोइंसिडेंट लाइन की बात करिए तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन लगाना पड़ेगी। उसके लिए आपको a1 b1 c1 सब पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं मतलब 1, ये हमें मिलेगा a1 b1 c1, यहाँ से मिलेगा a2 b2 और ये c2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 16 उधर है, तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। हमें तीनों इक्वल हैं तो दो से ही काम हो जाएगा, यही दोनों ले लेते हैं। a1 बाय a2 तो हो जाएगा 3 बाय 6, b1 बाय b2 तो हो जाएगा -1 बाय -k। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट स्मार्टली कंपेयर कर लो, ये 1/2 ये 1/k, न्यूमरेटर इक्वल तो डिनोमिनेटर भी इक्वल, तो यहाँ से हमें
के मिल जाएगा 2। हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो आंसर लिखेंगे हम, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑप्शन सी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए लाइन से दिए हैं तो इक्वेशन, और ये बोला है कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल की कंडीशन लगाना है ना। हमें के की वैल्यू पता करना है। तो देखिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये लिख लें x के साथ। ये हमें दिया है A1, यहाँ दिया है B1 और ये है C1। इधर दिया है A2, ये B2 और ये C2। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन हम लगाएं तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है वो आपको याद होना चाहिए। पैरेलल लाइंस की कंडीशन है A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 और नॉट इक्वल C1 बाय C2। तो देखिए हमें जो आंसर है के की वैल्यू इक्वल ही देख रहे हैं, नॉट इक्वल साइन तो कहीं लगा ही नहीं है, मतलब ये शुरू के दो से ही काम हो रहा है हमारा। चलिए वैल्यू रखें A1 बाय A2 तो हो जाएगा 3 बाई 2 इक्वल B1 है 2 के और B2 है 5। के की वैल्यू चाहिए ट्रांसपोज करें, 2 डिवाइड में आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3 इंटू 5 और इधर हो जाएगा 2 इंटू 2, ये आपको के मिल जाएगा। दैट मीन्स हमें के की वैल्यू क्या मिलेगी 15 बाय 4। ये आंसर है। कहाँ है ये ऑप्शन? सी में। तो आंसर हो जाएगा हमारा और दिस क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी करेक्ट है, 15 बाय 4। ये हो गया फाइनल आंसर। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दो इक्वेशन का, तो ए बी की वैल्यू बताओ। मतलब फाइनली हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई बताना है, ठीक है। तो सीधे से दिख रहा है कि हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना ज़्यादा इजी रहेगा, बाकी आपकी चॉइस है आप क्या लगाना चाहते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो y एलिमिनेट हो जाएगा। जब हम ऐड करेंगे तो y हो गया एलिमिनेट और ये हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 6। तो x हो जाएगा 6 का आधा, दैट मीन्स 3। अभी भी देखिए a और c में से आंसर है तो y भी चाहिए रहेगा, तो y चाहने के लिए आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो y हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1। तो y हो गया, देखिए यहाँ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली बोला, पहले ए वाली वैल्यू फिर बी, मतलब पहले 3 और फिर 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन सी 3 एंड 1। सॉल्यूशन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। अरुणा के पास 1 और 2 रुपीज़ के कॉइन है और टोटल कॉइन से 50 और टोटल मनी है 75। तो 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है ये बताना है। लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करें, फिर मैं अल्टरनेट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए हम ये ले लेते हैं कि 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स है वो है x और जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स है वो है y, ठीक है। अब इक्वेशन बनाए तो पहले क्या बोला है कि टोटल कॉइन्स है 50, दैट मीन्स इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 50। और फिर बोला है जो अमाउंट बन रहा है वो है 75। तो इस x वाले से अमाउंट बनेगा 1x और y वाले से अमाउंट बनेगा 2y, और दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 75। ये बनेगी दो इक्वेशन। सिंप्लीफाइड करना है तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो तो x एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा y इक्वल टू 25, ठीक है। y 25 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 25 बचे हुए, तो x भी हो गया 25। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। ट्रिक लगाना है आपको, तो देखो 50 किसका सम हो रहा है x और y, यहाँ पर सम 50 है, यहाँ नहीं है, यहाँ सम 50 है, तो इन तीनों में सम 50 है, ठीक है। फिर हमें बोला है कि जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए 75। तो अगर यहाँ लेते हैं तो ये हो जाएगा 35 और डबल 15 का ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 35 प्लस 30 65 हो रहा है, 75 नहीं हो रहा है। अगर आप सी वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हो जाएगा 15 और डबल हो जाएगा 35 का, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 70, तो 75 से भी आगे चला गया 85, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखें तो 25 और फिर 2 रुपीज़ वाले 25, तो वैल्यू बनेगी 2 टाइम्स ऑफ 25, ये बन जाएगा 25 प्लस 50
25 मतलब ये आंसर है। तो ये ट्रिक भी लगा सकते हैं, वैल्यू के हिसाब से चला लिया, ठीक है। दैट मीन्स हमें फाइनल जो लिखना है हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी, 25 एंड 25 ये हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।